हेलो एवरीवन, मंगलम द कैरियर गुरु में आप सभी का स्वागत है। खोटा के इस अगले कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में, यानी सर्वनाम के बारे में। हमने पिछले अंक में संज्ञा के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कई छात्रों ने कमेंट्स किया था कि सर क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएं, तो हम क्वेश्चन आंसर भी अगले सीरीज में लेकर आएंगे आपके पास। दोनों सेशन एक साथ लेंगे, संज्ञा का भी और सर्वनाम का, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए हम आज का सेशन में देखते हैं सर्वनाम के बारे में। और सबसे पहले यह बता दूं हम कि सर्वनाम से जो क्वेश्चन आपके 100% रहेंगे, और जब हम बारीकियों का जिक्र करेंगे कि सर्वनाम में कौन कौन से खंड कहाँ कहाँ से प्रश्न आते रहे हैं, तो आप वहाँ ज़रूर ध्यान रखेंगे। क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं उन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं रख पाते हैं, अब पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, उसके बाद भी उनसे प्रश्न नहीं बनता है। और ये गलतियाँ तभी होती हैं जब उन बारीकियों पर आप ध्यान नहीं रख पाते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि सर्वनाम में क्या कुछ खास है। और हिंदी के अलावे इस खोरठा भाषा में, इस खरोष्ठी लिपि के भाग खोरठा भाषा में कहाँ कहाँ जो है खोरठा के अनेक अलग अलग शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाना है, पुरुषवाचक में कहाँ किया जाना है, मध्यम पुरुष के साथ क्या किया जाना है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए कहता है सर्वनाम, इसके परिभाषा अगर देख लें तो कहता है संज्ञा के अवजी अवैया शब्द सर्वनाम कहल जा है। मतलब क्या हो गया कि संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। ये यहाँ पर भी जो है आपका क्लियरफाई किया गया है। तो ये अवजी अवैया मतलब उसके बाद। ठीक है, इसके आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि संज्ञा के बदले कौन से शब्द आते हैं। आप देखिए, कहता है जैसे मोहन घूरे नाय पार्लक किले के ऊ जो है अजवायर ना रहे। तो यहाँ देखिए सर्वनाम में यहाँ पर आपको सभी में अंडरलाइन, ऊ मतलब यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के बारे में इंडिकेट कर रहा है, और वो व्यक्ति कौन है, मोहन। इसके बारे में बाद में शब्द एक तरफ कह रहा है कि मोहन घुसे नाय पार्ले किले में, लेकिन उसी के बारे में कह रहा है ऊ अजवायर ना रहे। काहे नहीं घुसे पारा? क्योंकि वो अजवायर मतलब होता है फ्री, खाली, है ना। वो खाली नहीं था, उसके पास समय नहीं था, इसलिए वो घुस नहीं सकता था। तो यहाँ पर नाम के बदले ऊ शब्द का प्रयोग आया है, और यह है आपका सर्वनाम। सर्वनाम आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन में आएगा कि एक कथन दे देगा और पूछेगा उक्त कथन में सर्वनाम ककरा कहल जाए या कौन सर्वनाम के भाग है, तो आपको ध्यान रखना होगा। उसी तरह से दूसरा में है ईटा एगो कलब लागे, तो यहाँ पर ईटा क्या है, सर्वनाम है। इनखर की नाम लागे, तो व्यक्ति को दिखा के कह रहा है इनखर, यानी व्यक्ति के बदले में, यानी व्यक्ति क्या हो गया, संज्ञा, और संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है वह शब्द क्या है, इनखर। तो इनखर क्या हुआ, सर्वनाम हुआ, क्योंकि जो सेंटेंस में लिखा है कि संज्ञा के अवजी अवैया शब्द सर्वनाम कहल जाए। ठीक है, यानी कि उसके बदले आने वाला, संज्ञा के बदले जो इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। उसी तरह से हिया अगर हम देखल जाए तो यहाँ पर क्या है, ऊ ईटा इनखर, ये सब क्या है, सर्वनाम के शब्द ला गए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावे हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। कहता है सर्वनाम में खोरठे सर्वनाम के 6 यानी 6 भेद करल गेल है। जो सर्वनाम है खोरठा के, उसके कितने भेद हैं, कुल 6 भेद किया गया है। तो कौन कौन है, तो अगर पहला देख ले तो वैकत वाचक संज्ञा, जिसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि यह पुरुषवाचक होता है, ये हम लोग सभी जानते हैं। नेक्स्ट दूसरा है माइनगेल, यानी कि महत्ववाचक, जिसको हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, जिसको महतम भी कहा गया है, ये सर्वनाम, जिसे निजवाचक के रूप में जानते हैं। तीसरा है हमारा निश्चित चीज़ के अवजी अवैया सर्वनाम, जिसे निश्चित वाचक कहा गया है। ठीक है, यह है आयगावाचक, ठीक है, या आपगावाचक भी कहा जाता है। चौथा
अनिश्चित चीज के अवजी अवयव सर्वनाम यानी कि अनिश्चयवाचक। ठीक है, इसे यहाँ देख रहे हैं आपको लिखा गया है अनठेकाई वाचक। अनठेकाई जिसको कहते हैं, इसका मतलब ये खोटा शब्द है। अनठेकाई या खोटा का ठेठ शब्द है, या खोटा का ठेठ शब्द है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नाता गोता के अवजी अवयव शब्द, जिसे संबंधवाचक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सावलोक के अवजी अवयव सर्वनाम, जिसे प्रश्नवाचक कहते हैं, यानी प्रश्न पूछे जाने की परिस्थिति वाले सर्वनाम में आएंगे। ये 6 इंपॉर्टेंट है। इन सभी का आप नाम केवल याद रख लेंगे, आपको बोर्ड पर दिया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें जहां से प्रश्न आएंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला हमने देखा कि वैकल्पवाचक या पुरुषवाचक, जिसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसमें क्या कुछ है तो कहता है जे सर्वनाम कोनो वैकल्प के नाम के बदले आवे, यानी कोई व्यक्ति के नाम के बदले आ रहा है, ये हम पहले देखे हैं। कहता है हिया मतलब यहाँ पर, हिंदी में हो गया यहाँ। वैकल्प के मतलब व्यक्ति के अर्थ क्या हो गया है यहाँ पर जेनी। जेनी मतलब होता है स्त्री, और मर्द, मर्द या पुरुष दुइयों से है। माना अगर व्यक्ति का इस्तेमाल हो रहा है तो कोई स्त्री महिला है, सोनी मोनी रोनी, कोई भी व्यक्ति में चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों को लिया जाता है। ये कहता है दोनों से है, यानी अगर यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग दे दे या फिर पुल्लिंग दे दे, दोनों इसमें शामिल किए जाएंगे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अगर पुरुषवाचक के प्रश्न में देख लें तो यहाँ पर कहता है जैसे उत्तम पुरुष हम लोग पढ़ते हैं, मध्यम पुरुष। ठीक है, तो अगर उत्तम पुरुष में देखें तो जो सिंगुलर नंबर होगा यानी कि एक वचन होगा, उसमें हम का प्रयोग करेंगे। किसके जगह पे? हम या हम, मैं के जगह पर। मैं के स्थान पर हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? हम या फिर हम। ठीक है, उसी तरह से अगर बहुवचन यानी प्लूरल में देखें तो प्लूरल नाउन्स के साथ हम क्या करेंगे? जैसे हम लोग को इस्तेमाल करना है, ये हिंदी शब्द है, तो हम लोग खोटा में जो है इस्तेमाल करते हैं हमीन, हमनीन, है ना, या फिर हमरीन, ये तीनों शब्द इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अगर मध्यम पुरुष आ जाए, जिसे हम लोग मध्यम पुरुष में देख लें तो यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये तोएं या तोहें, जिसको आपके लिए इस्तेमाल करते हैं, तोहें, तोएं मतलब तुम इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोग देखे थे कि गोलवारी खोरठा, गोलवारी खोरठा शब्द रूप और रामगढ़िया, गोलवारी और रामगढ़िया, ये दोनों जगह पर अधिक इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गोलवारी जो गोला प्रखंड विशेष, और आपका जो है रामगढ़िया जो पतरातू से लेकर गोला संपूर्ण क्षेत्र में इसकी प्रस्थिति पाई जाती है। इन सभी क्षेत्रों में जो है मैं के स्थान पर वहाँ पर मोए, यहाँ पर तुम के स्थान पर तोएं, और तोहे के स्थान, आप के स्थान पर तोहे शब्द का इस्तेमाल होता है। ये आपको याद रखना है, हमने जगह भी और खोटा क्षेत्र रूप भी लिख दिया है। उसी तरह से अगर बहुवचन में बात करें तो तोहिन, तोहनीन, तोहनी, ये तुम लोग में तोहिन, तोहनीन के तोएं, आप लोग में तोहनीय का इस्तेमाल होता है। ठीक उसी तरह से अन्य पुरुष। ठीक है, अब अन्य पुरुष में क्या होगा? जैसे ये सब शब्द हैं, जैसे ई ऊ, तो यहाँ पर उसके जगह पर ईटा, ऊटा, ठीक है, उनखा, ओकर, इन सब शब्दों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग चले जाएं यहाँ पर तो ओखिन, ऊ सभिन के स्थान पे ओखिनिन, एखिन, ई सभिन, इन सब शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये शब्द भंडार आप जरूर लिख लेंगे, क्योंकि इन शब्दों भंडारों से जो आपके क्वेश्चन रहते हैं आपको चूज करना होता है कि बहुवचन सिंगुलर नंबर में कौन है। ठीक है, प्रथम पुरुष में कौन आते हैं, मध्यम पुरुष में कौन किसका शब्दों का प्रयोग होता है, कौन किस में है। कई बार सारणी से क्वेश्चन आएगा, कई बार मिलाने के लिए क्वेश्चन आएगा। तो अगर ये चार्ट आपको भली भांति कंप्लीट है तो ऐसे क्वेश्चन आपके एक भी गलत नहीं होंगे। तो सभी से कहना चाहेंगे कि ये जो चार्ट है इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना होगा। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मंगलम द कैरियर गुरु, वहाँ से जाके आप पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल है। इससे प्रैक्टिस सेट के लिए भी हम जो है हमने प्रयास किया है। इससे आधारित जो आपके क्वेश्चन हैं ये नेक्स्ट हम सेशन में कवर करेंगे, जहाँ पर आपके इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले
कहता है अगर बाइक में प्रयोग लगाना है तो जैसे इसमें अगर प्रयोग शब्द का जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो अगर उत्तम पुरुष में देख रहे हैं तो अगर पूरा लिखना है हम पढ़ो ही है, ठीक है। तो उसी तरीके से सेकेंड में हम देखेंगे हम इन पढ़ो ही है। जहाँ पर ये एक वचन में आएगा वहाँ बहुवचन में आ जाएगा। ये क्या आएगा, एक वचन में आएगा, ये सारे कहाँ चले जाएंगे, बहुवचन में चले जाएंगे, ठीक है। सिंगुलर वहाँ पर प्लूरल में चले जाएंगे। मध्यम पुरुष में जहाँ तोय पढ़ा ही ता ई ऊ पढ़ा है, उसी तरीके से तोहनी पढ़ा है, ओखिन इन सभिन उन सभिन पढ़ा है, तो इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरीके से अन्य पुरुष में देख ले तो ई हमरा मार लो, अगर हम प्रथम एक वचन में जो अन्य पुरुष में देख लें ई हमरा मार लो, ठीक है, यानी इसने मुझे मारा। उसी तरीके से ऊ तोर लागो, यानी वह तुम्हारा क्या है, ठीक है, ऊ तोर के लागो। उसी तरीके से बहुवचन में देखें तो ई सभिन एखिन हमरा मारलथुन, यानी कि ये सब इन लोगों ने मुझे क्या है, मारा है। उसी तरह से ओखिनी तोर के लागथु, यानी वे लोग तुम्हारे क्या हैं, ये इन शब्दों का प्रयोग होता है। आपके यहाँ पर लिखा भी गया है हिंदी में, ये जो है ट्रांसलेट किया गया है खोटा शब्द का, तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। चलिए दूसरा देख रहे हैं जिसे माइनगेन यानी महत्ववाचक सर्वनाम के नाम से जाना गया है, या महत्ववाचक सर्वनाम। तो इसमें अगर पहला सेशन देख लें, कहता है गोटे सदानी भाषवन माने वचन सर्वनाम पावल जाए है। इसका मतलब क्या हुआ, उदाहरण से समझते हैं। कहता है जैसे तोहें, तो यहाँ जैसे आपने हिंदी लिखा है कि आपने कहा इसलिए वह गया, ऐसे शब्द हो रहा है। यहाँ पर क्लियरेंस नहीं हो रहा है कि प्रथम में है अन्य में है, लेकिन उसके महत्व के बारे में कह रहा है, जिससे आपको पता चले कि वह स्थिति क्या है। तो कहता है कि आपने कहा इसलिए वह गया। इसका मतलब हिंदी में लिखेंगे तोहें कहला सल ऊ चल गेला या गेला। अगर चल गैला ऐसे शब्द प्रयोग हो रहा है, ऊ गैलेन ई चल गैलेन, तो ये गौरसईन शब्दों का प्रयोग रामगढ़िया पारनादिया के साथ साथ सिखरिया भाषा शब्द रूप में करते हैं। लेकिन सिंपल में हम लोग तोहें करला सलेल ऊ गेले, ये सिंपल शब्द खोटा स्वरूप में प्रयोग करते हैं, जो देवनागरी का है। ये क्या है, देवनागरी शब्द रूप है। अगर इसमें हम ठेठ इस्तेमाल करते हैं, ठेठ खोटा शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा उससे ले गेले, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पता होनी चाहिए कि खोटा भाषा की अपनी खोटा लिपि जरूर है, लेकिन खोटा लिपि का प्रयोग हम लिखने के लिए नहीं करते हैं, हम लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। ये एक प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन है, बच्चों ने गलती किया था जब पूछा गया था कि खोटा भाषा का उल्लेख या खोटा भाषा शब्द रूप का प्रयोग सर्वाधिक लिखित तौर पर किस लिपि में किया जाता है, तो बच्चों ने खोटा लिपि आंसर किया था, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम खोटा भाषा लिपि का प्रयोग अभी भी हम जो है अपभ्रंश हिंदी का स्वरूप है जो देवनागरी लिपि है, इसी में करते हैं। खोटा लिपि में हम किसी भी लेखन का प्रयोग अभी भी नहीं करते हैं। हालांकि इसके ठेठ शब्द रूप जो है वो अपभ्रंशित रूप में खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है, ये हम लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अगले सेशन में करते हैं। कहता है तोहरे जैसे, तो मान लीजिए लिखा है, कोई कहता है हिंदी में कि आपके घर मोहन पढ़ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि तोहरे घर मोहन पढ़ रहल है, ऐसे शब्दों में इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर आइन वाइन शब्द का प्रयोग अगर इस्तेमाल करना है तो फिर आइन वाइन शब्द भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, जो खोटा के दूसरे क्षेत्रीय विभेद रूप को प्रस्तुत करेगा। तीसरा में अगर हम इसके सेकेंड सेशन में चले जाएं, अगर निजवाचक में, तो कहता है जे ठीना कर्ता के गे लेल आपन आपने हैं आपने शब्द गुला के पर जो करल जाहे। इन शब्दों पर आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर करता है वो अपने के लिए उन शब्दों के साथ दूसरे के जो प्रयोग इस्तेमाल करते हैं उसे ही क्या कहे जाएंगे, निजवाचक शब्द कहे जाएंगे।
तीसरा हम देखते हैं निश्चित वाचक सर्वनाम। तो कहता है निश्चित चीज के अवजी अवैया सर्वनाम, यानी निश्चित चीज़ों के लिए जिन जो है सर्वनाम का प्रयोग होता है संज्ञा के बदले, उसे इसमें शामिल करते हैं। और ये कौन से चीज़ हैं? कहता है जे सर्वनाम निश्चित चीज़ें के अवैया रहे हैं। निश्चित तौर पर जैसे कहता है, उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं इससे, यानी पार्टिकुलर किसी व्यक्ति को दिखा के कहते हैं या किन्हीं चीज़ों को स्पेशली स्पेसिफाइड करते हैं कि इससे, यानी क्लियर है, किसी कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि कौन है, ये क्लियर हो रहा है कि इससे, यानी वैसे क्लियरन में एकर से, ऐसे खोटा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इनसे, ठीक है, तो वहाँ पर इनखर से, उसमें इनका यानी ओकरा से, इनखर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द इस बात का प्रमाणन करते हैं कि आप किसी पार्टिकुलर को दिखा कर कह रहे हैं, बता कर कह रहे हैं, जिससे आप इंडिविजुअली जान रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो जहाँ पर निश्चितता का भाव स्पष्ट हो तो उसे हम लोग निश्चित वाचक सर्वनाम के अंतर्गत शामिल करते हैं। नेक्स्ट देखिए चौथा, जिसमें अनिश्चित वाचक है। कहता है कि अनिश्चित चीजें अवजी अवैया सर्वनाम, यानी अनिश्चितता का भाव प्रस्तुत हो, कोई भी क्लियरेंस नहीं हो, जहां पर यह बात क्लियर नहीं हो रही है कि यह किस में जाएगा, किस में, किसके साथ, कौन से अलंकरण में शामिल होगा, तो वैसे शब्दों में हम उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम में शामिल करते हैं। जहाँ की संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम का जो है क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, तो इन सभी चीज़ें आती हैं। उदाहरण में दे सकते हैं, जैसे कोई कह रहे हैं, कोई का मतलब ही हो गया कि क्लियर नहीं कि आखिर कौन सा है। कोई भी, बहुत सारे हैं तो कोई भी हो सकता है, तो कोई में हम लोग कोई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़ी ई के जगह पर हम लोग छोटी ई का इस्तेमाल करते हैं। कोई नखे मतलब कोई नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ में क्लियर नहीं है कि कौन, ठीक है, तो कोई कुछ कहे है, ठीक है, मानी कोई कुछ कहता है। कोनो, जिसको हिंदी में कोई कहते हैं, लेकिन खोटा शब्द रूप में कोनो, हुआ कोनो नाई भेटले, मतलब वहाँ कोई नहीं मिला, ठीक है। उसी तरीके से ककरो, यानी किसी के जगह पर क्या इस्तेमाल करते हैं, ककरो, यानी खोरठा के नियर लिखल जाए, ककरो मालूम नहीं है, यानी किसी को मालूम नहीं है कि खोरठा जो है किस प्रकार से लिखा जा रहा है, उनके जैसे लिखना। नेक्स्ट, नारजोरवाचक यानी नाता गोता अवजी अवैया सर्वनाम, यानी संबंधवाचक भी जिसको कहा जाता है। नाता गोता खोरठा का ठेठ शब्द रूप है, जिसका मतलब होता है संबंधी, ठीक है। अब इसमें है, कहता है खोरठा संबंधवाची सर्वनाम, प्राणी या अप्राणीवाची, ठीक है। सबले एके किस्म के भेंटा है। यहाँ पर नाता संबंधी जो है सबके लिए एक ही भाव प्रस्तुत हो रहा है। प्राणियों के लिए भी, जहाँ पर अप्राणीवाची को भी संबोधित कर रहा है। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जे, से, जे से, जिन, तीन, जैसन, ओइसन, ये सब शब्द प्रयोग हो रहे हैं। यहाँ पर जेकर के जैसे जिसका के स्थान पर जेकर, उसका और उसके स्थान पर सेकर, ठीक है, उसका के स्थान पर तेकर, ठीक उसी तरह से जिनका के स्थान पर जिनकर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह शब्द रूप में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि किसके बदले कौन सा शब्द रूप प्रयोग हो रहा है खोरठा में, और ये शब्द रूप कौन से जो है सर्वनाम के खंड हैं, कौन संबंधवाचक हैं, कौन व्यक्तिवाचक हैं, कौन निश्चयवाचक हैं, कौन जो है अनिश्चयवाचक हैं, कौन निजवाचक हैं। ये आपको याद रखना है सिर्फ कि किसमें कौन से शब्द का प्रयोग है, किसमें कौन से खोरठा के शब्द भंडार हैं और कौन किसके खंड हैं। एक दो प्रश्न ऐसे लगातार वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन इजी में आता था, जहां केवल उक्त में से एक कथन सही चूज करना होता था, लेकिन वर्तमान में ये आपको क्वेश्चन दे सकता है कि निम्न में से कौन जो है निजवाचक सर्वनाम में, या फिर आपको दे दिया इसी में कि संबंधवाचक सर्वनाम के उक्त संबंधों में जो है सुटेबल नहीं करता, या फिर उसके तार्किक में नहीं फिट बैठता। यूँ समझ लीजिए ओकर भाग नहीं है,
तो वहाँ पर आपको सभी अगर क्लियर रहेंगे तभी आप ऑप्शन पर जा पाएंगे। हम ये प्रैक्टिस सीरीज में भी देख लेंगे कि किस प्रकार से मिलाने का क्वेश्चन आता है, मिलान करें तो वहाँ पर क्लियर आपको हो जाएगा। उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण हैं। जैसे उदाहरण में कहता है जे बिगड़ले से बनैते, जे बिगाड़ले से बनैते। इसका मतलब ये है कि जो बिगाड़ा है वही बनाएगा, ठीक है, बनैतो। नेक्स्ट है जे बिगाड़लो से बनैतो। यहाँ पर जे और से, उसी तरह से यहाँ से और जे, ये सब क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, ये संबंधवाचक प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी तरह से जिनका तिनका, यहाँ पर दो शब्द, यानी कि जिनका खेत ला गए, तिनका गर्जे नहीं, यानी चिंता नहीं है। उसी तरह से जेकर, उसी तरह से सेकर, पूरा सेंटेंस में जेकर काम कर ले ही सेकर दाम देवे होतो, दाम होवे देतो, यानी कि जिसके काम आप किए हैं वही आपको पेमेंट करेगा। जेकर काम कर ले ही तेकर दाम वही देतो, ठीक है, जेकर काम किए हैं उसका दाम मिलेगा, यानी यहाँ पर जेकर और तेकर शब्द आ रहा है। ठीक इसी तरह से जिनकर घर बजवा बाजे है, उनकर या तिनकर बेटवा बियाह हुए है, यानी जिसके घर बाजा बजता है डेफिनेटली उसी के घर क्या हो रही है, शादी हो रही है। ऐसे शब्द में जिनकर और उनकर या फिर तिनकर, ऐसे शब्द का प्रयोग हो रहा है खोठा में। उसी तरह से कटी ई कस्बा कर दे, यानी फिर यहाँ पर जो है कटी का शब्द यहाँ पर आ रहा है सर्वनाम में। फिर इसी तरह से कटी सुन तेल दे, यानी थोड़ा थोड़ा, इसका मतलब होता है हिंदी में थोड़ा। कटी सुन मतलब बहुत थोड़ा या कम, थोड़ा या फिर हिंदी में कम। ऐसे शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। हमारा छठा और अंतिम है, जिसमें हम लोग सवाले के अवजी अवैया सर्वनाम, यानी सवालवाचक में हम लोग कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक भी कह सकते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इसमें खोरठाएँ के कुछ शब्द से सवाले के टवान भेटा है, यानी कि महसूस होता है कि यह क्या है, क्वेश्चन कर रहा है, तो उसे क्वेश्चन प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम कह सकते हैं, ठीक है। अब ओकरा सवाल अवजी अवैया सर्वनाम कहल जा है, जिसमें जिन भावों का प्रस्तुतिकरण हो रहा है, यह क्वेश्चन कर रहा है, तो वो कौन से शब्द हैं। तो जैसे अगर कौन हिंदी में कहना है तो कहेगा के, किस कहना है तो की, किस तरह तो का नियर, किसके लिए तो केकरा ले, किस तरह तो काइतर, ठीक है। उसी तरह से किस प्रकार तो की लखें। ऐसे शब्दों का जो है अमूमन प्रयोग होता है। नेक्स्ट आगे देख सकते हैं, और भी देख लें तो काइतर के बाद किस तरह, उसी तरह से किस प्रकार शब्द के लिए की लखें। अगर बाइक और भी शब्द में देख ले तो ईटा करतौ, यानी के ई, उसी तरह से ई कमरा भेतई, की नियर ई कमरा भेतई शब्दों के साथ का नियर, यानी किस तरह पढ़ा ही, पूरे शब्द बनाकर यहाँ पर एक साथ शब्द बनाकर देखा जा रहा है। उसी शब्द को अगर फिर बनाते हैं तो तोड़ केकरा ले जो है खटल ही रही ही, तो तोए केकरा, ठीक है। उसी तरह से मोहन पढ़े है, काइतर है ना, पढ़े हैं पता ना है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है किया जाता है जहाँ पर यह भाव पता चले कि जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी भाव पता ना, यहाँ पर भी क्लियर नहीं है, तो ये सभी प्रश्नवाचक के सूचक माने जाएंगे। और ये वैसे सभी खोठा के शब्द जो जहाँ पर आपका प्रश्न भाव विभोर हो, वो सभी शब्द जो है प्राक भाषा या खोठा ठेठ अपशब्द अपभ्रंश रूप से लिए गए हैं। ये सभी खरोष्टी जो है लिपि या शब्द रूप के भाग माने जाते हैं और इन्हें प्रश्नवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस सेशन को आप देखे जरूर होंगे अच्छे से। आप इसको स्लो मोशन में रुक रुक कर देखें। इससे अतिरिक्त आपको सर्वनाम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
इससे अधिक आपके समय ही व्यर्थ होंगे। जो महत्वपूर्ण सेशन है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हमने उस पर चर्चाएं की हैं। उम्मीद है कि आप वहाँ पर कवर कर लेंगे और इससे संबंधित जितने प्रैक्टिस सीरीज़ हैं या कुछ क्वेश्चन है हम लेकर आएंगे, वहाँ पर बाकी क्वेश्चन के साथ आपको निर्णय जो है किया जाएगा कि ये सब सेशन कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, किस तरह से प्रश्न है, तभी इन चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे। लेकिन प्रश्न बनाने से पहले एक बार स्लो वीडियो करके आराम से आप दोबारा इसको अच्छे से देख लें, ठीक है। इसके बाद हम प्रश्न सीरीज पर आएंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।